क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन शांत नहीं रहता? सारी कोशिशों के बाद भी बेचैनी बनी रहती है। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की यादें और बीच में उलझा हुआ आज। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर झांक लेता है उसे बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज कुछ पल के लिए बस रुक जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, चिंता, भय, अपेक्षा, और सुनिए भगवान श्री कृष्ण का वह ज्ञान जो आपके मन को शांति देगा, आत्मा को दिशा देगा। हल्की मुरली की धुन। भाग 1, जीवन का सार, द एसेंस ऑफ लाइफ। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन शब्दों में पूरी गीता का सार छिपा है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर अनुभव, हर दुख और हर सुख किसी उद्देश्य से ही आता है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली, तो निराश ना हो, क्योंकि वह घटना आपको सही दिशा दिखाने के लिए थी। कभी कभी हार जीत से ज्यादा सिखाती है। ज्ञान सार, जो स्वीकार करना सीख गया उसने शांति पाली। भाग 2, कर्म का महत्व, द पावर ऑफ एक्शन। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है, कर्म करते रहो पर परिणाम की चिंता मत करो। हम अक्सर काम इसलिए करते हैं कि हमें इनाम मिले, पर जब वो इनाम नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं, काम पूजा है। जब कर्म निस्वार्थ हो जाता है तो हर काम ईश्वर के चरणों में अर्पण बन जाता है। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है। उसे पता नहीं कि फसल कितनी होगी, पर वो बीज तो बोता है, क्योंकि कर्म ही उसका धर्म है। ज्ञान सार, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है। भाग 3, आत्मा अमर है, द सोल इज इटर्नल। कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा नहीं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इस सच्चाई को जिसने समझ लिया उसका भय समाप्त हो जाता है। ज्ञान सार, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा सदा अमर रहती है। भाग 4, मन को जीतना, मास्टरिंग द माइंड। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन शांत है तो जीवन सुंदर है, अगर मन विचलित है तो सुख भी बोझ लगता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है वो वही काम करता है जिसका बाद में उसे पछतावा होता है, यानी मन पर नियंत्रण खो देता है। ध्यान, संयम और प्रेम, यही मन को जीतने के सबसे बड़े उपाय हैं। ज्ञान सार, मन को वश में करो, वरना वही तुम्हें वश में कर लेगा। भाग 5, सच्ची भक्ति, ट्रू डिवोशन। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं उसी का हो जाता हूं। भक्ति केवल मंत्र नहीं, भावना है। ईश्वर की सच्ची भक्ति वही है जहां कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम है। उदाहरण, मां जब अपने बच्चे को खिलाती है तो वो बदले में कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ प्रेम से देती है। यही भक्ति है। ज्ञान सार, भक्ति का अर्थ है अहंकार मिटाकर प्रेम से जुड़ना। भाग 6, संतुलन का मार्ग, द पाथ ऑफ बैलेंस। कृष्ण कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जेत। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। न बहुत हंसो, न बहुत रो, न बहुत त्याग करो, न बहुत लोभ रखो। संतुलन में ही सुख छिपा है। उदाहरण, जैसे संगीत में सुर और ताल का संतुलन जरूरी है, वैसे ही जीवन में भी संतुलन जरूरी है। ज्ञान सार, संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। भाग 7, समय और धैर्य, टाइम एंड पेशेंस। कृष्ण कहते हैं, समय सबको अवसर देता है, बस धैर्य रखना सीखो। हर अंधकार के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उदाहरण, जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही कठिनाई के बाद आनंद आता है। ज्ञान सार, समय और धैर्य ये दोनों ही सबसे बड़े गुरु हैं। भाग 8, सच्चा प्रेम, ट्रू लव। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। प्रेम पाने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। सच्चा प्रेम त्याग है, अधिकार नहीं। उदाहरण, राधा और कृष्ण का प्रेम कभी साथ नहीं रहा, पर फिर भी अमर है, क्योंकि वो आत्मिक प्रेम था, शारीरिक नहीं। ज्ञान सार,
जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। भाग 9, शांति का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ पीस। कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे बाहर के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण, जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं पर नीचे पानी स्थिर रहता है, वैसे ही स्थिर मन में ही सच्ची शांति होती है। ज्ञान सार, शांति पाने का मार्ग स्वयं को पहचानना है। भाग 10, मोक्ष का मार्ग, द पाथ टू लिबरेशन। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ है मैं से हम बन जाना। जब हम खुद को ब्रह्म का अंश मान लेते हैं तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। उदाहरण, जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में मिलकर मुक्त हो जाती है। ज्ञान सार, मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, वो हर उस पल में है जब तुम अहंकार छोड़ देते हो। समापन, कंक्लूजन। अगर इन शब्दों ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अंधकार मिटता है। सब्सक्राइब करें ताकि अगला संदेश जब आए तो वो सीधे आपके दिल तक पहुंचे। आपका एक कदम किसी और के जीवन में शांति ला सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।